एस्केलेटरी मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये बात समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आज अमेरिका ने ईरान पे जो हमला किया, ये दिखावा करने की आवश्यकता क्या हुई। इजराइल के ऊपर जो ईरान का हमला चल रहा है उसमें आपको दो चीज़ें दिखाई देती हैं, एक लिखित फॉर्म में और दूसरी वीडियो के हिसाब से। जितने भी ईरान के हमले इजराइल के ऊपर हुए आपको उसके वीडियो रोज़ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इजराइल वो भी जो हमला कर रहा है ईरान पे उसके आपको वीडियो देखने को नहीं मिलते। उसके दो कारण हैं। इजराइल में जहां कहीं भी हमले हो रहे हैं उसके इर्द गिर्द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, गाजा इत्यादि है। लोग वहां से वीडियो बना करके रिलीज कर रहे थे। बीच में इजराइल ने इंटरनेट बंद किया और कुछ वीडियोस कम आने लगे, लेकिन ईरान में हो रहे डैमेज को कोई भी वीडियो में नहीं दिखाता है, खास इसलिए क्योंकि वहां डैमेज भी कम होता है। माना कि इजराइल में मौतें कम हुई हैं और ईरान में मौतें ज़्यादा हुई हैं। अगेन इसके दो कारण हैं। इजराइल के अंदर लोग बंकरों में छुप जाते हैं, जबकि ईरान में लोग खुलेआम नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। जिन लोगों ने इराक युद्ध देखा था, गल्फ वॉर, जब अमेरिका ने 2 बार इराक पे हमला किया था, वो लोग बंकर में नहीं छुपते थे, आराम से अपनी दिनचर्या करते थे। रॉकेट गिरता था, लोग मरते थे। ये इनका एक पैटर्न रहा है। लेकिन आज जो हुआ है वो एस्केलेटरी मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, लेकिन इसमें एलिमिनेट हो रहा है इजराइल। अमेरिका ने 24 घंटा पहले ईरान को चेतावनी दी थी कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करने से पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तानी सरकार को इन्फॉर्म किया था कि हम आप पे हमला करेंगे। बदले में ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही आतंकवादियों के ठिकाने से पाकिस्तान ने आतंकवादियों को हटा लिया था और हम सिर्फ 2-4 कौवा कबूतर मार पाए थे। बिल्कुल वही चीज़ आज अमेरिका की तरफ से हुई है। अगर आप 24 घंटा पहले अपने दुश्मन को कुछ भी बता देंगे तो वो क्या करेगा? माल सामान खाली कर लेगा। ईरान के 3 ऐसे न्यूक्लियर साइट्स जहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट का काम चलता था, उनके भी सैटेलाइट व्यूज़ आ चुके हैं, सैटेलाइट फोटोज एंड वीडियोस मिल चुके हैं कि उन्होंने समय रहते अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम और साजो सामान वहां से हटा लिया था। अब आप सवाल ये करेंगे तो अमेरिका ने इस तरीके का काम किया ही क्यों? देखिए, अमेरिका के 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, वहाँ की इकॉनमी, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। आप भारत में जब ये वीडियो देख रहे हैं, मान के चलिए एक आम अमेरिकी आप एक आम भारतीय से ज़्यादा गरीब हो चुका है। इस समय वहाँ की जीडीपी अमेरिका की और जो उनके ऊपर कर्ज है वो लगभग बराबर हो चुका है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे श्रीलंका में हुआ था। अगर कर्ज थोड़ा सा भी और अमेरिका का बढ़ता है तो वो देश बैंकरप्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उसके पास सुपर पावर वाली हथियार और पावर है, इसलिए वो इस समय ये कोशिश कर रहा है किसी तरह से यूनाइटेड नेशंस जो है किसी एक देश पे उसे लड़ने के लिए इनवाइट करे। इसीलिए कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर चीफ ने जो अपने बयानात दिए थे उसमें ये कहा था कि ईरान ने अपना समझौता ब्रीच किया है। लेकिन हकीकत यह है कि उसी यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर चीफ ने यह भी कहा कि ईरान के पास यूरेनियम एनरिचमेंट के तरीके हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, लेकिन हथियार बनाने के लिए नहीं और ना ही उतने लेवल का एनरिचमेंट है। उससे ज़्यादा तो भारत के पास है। खैर, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरी तकलीफ अमेरिका की। अमेरिका के पास इस समय चीन और रूस से सामना करने का कोई भी मौका नहीं है। आर्थिक युद्ध करने की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, टैरिफ लगाने वाली बात पे फेल हो गया। विश्व में शांति बनी रहे ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन आपने जो देखा सुबह, उसने खाली खंडहर पे कुछ बम गिरा के नौटंकी करके इजराइल को फंसा दिया। हकीकत में वो ईरान को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है। अमेरिका अगर ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो रूस और चीन जैसे देश अमेरिका पे हमला कर सकते हैं, या चीन ताइवान पे और रूस यूक्रेन पे डबल हमला कर सकता है। हो सकता है कि रूस एक आध न्यूक्लियर बॉम्ब कीव पे डाल दे, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, और अमेरिका बौखला जाए। कर कुछ नहीं पा रहा और ना कर पाएगा। उसी तरह चीन और ताइवान का युद्ध जो इतने समय से चल रहा है, तो हो सकता है कि चीन इस मौके का फ़ायदा उठा के अमेरिकी अलाय यानी कि ताइवान को नेस्तनाबूद कर दे। अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका ये गीदड़ भपकियाँ देता है कि मैं फलाने देश को बिगाड़ दूंगा। वो गीदड़ भपकियाँ क्यों है? क्योंकि एक एक अमेरिकी फट्टू है। एक भी अगर मिसाइल चली गई अमेरिका के ऊपर तो राष्ट्रपति का मर्डर हो जाएगा वहाँ। आपने कभी अमेरिका के ऊपर अटैक होते हुए देखा है? नहीं। वो दूर से बैठ के दुनिया भर के नौटंकी करता है। लेकिन अब विश्व में शांति यदि बनाए रखनी है तो अमेरिका को शांत रहना पड़ेगा। लेकिन वो अपने साथियों को ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। इसलिए ये झूठा खेल आज सुबह आप लोगों ने देखा, और जिसका नतीजा ये हुआ कि 10,000 इजरायली
अपना देश छोड़ के भाग गए। मैं आप भारतीय जनता पार्टी के जितने भी फॉलोअर्स हैं इंडिया में, चिंटू जिन्हें हम कहते हैं, आप लोग इतना इजराइल का साथ देते हैं, आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं और आप इजरायलियों का साथ देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मातृभूमि को कौन छोड़ के भागता है? कौन छोड़ के भागता है मातृभूमि को? एक डरपोक। जब पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, कोई भारतीय छोड़ के नहीं भागा। भारत से सिर्फ अमीर लोग छोड़ के भागते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो स्ट्रैटेजी है, नीतियां हैं, वो फेल हो गई हैं, देश गर्क में है। लेकिन जब कभी भी हमला होता है, हम भारतीय एक होते हैं। लेकिन आज आपने देखा 10,000 इजरायली देश छोड़ के भाग गए। ऐसे गौमांस खाने वाले इजरायलियों का समर्थन अगर आप राम भक्त करना चाहते हैं तो ऐसी राम भक्ति आपको मुबारक हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई है कि यूएसएस लिबर्टी का बदला लेके रहेगा। जिन लोगों को यूएसएस लिबर्टी नहीं पता, वो इतिहास जाके पढ़ें कि कैसे इजराइल ने एक अमेरिकी जहाज, पानी के जहाज को पूरी तरह से बर्बाद किया था जब मिस्र और इजराइल का युद्ध चल रहा था 1967 में। लिंडन जॉनसन तब राष्ट्रपति थे और तब से लेकर के आज तक अमेरिका सिर्फ 2 ही चीजें इजराइल के साथ करना चाहता है। अरब देशों के ऊपर अपना सामर्थ्य और अपना कंट्रोल रखने के लिए अमेरिका उसको पिद्दी की तरह इस्तेमाल करता है। अब वो समय जा चुका है। सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, ओमान, कतर सब अमेरिका के दोस्त हैं। उसे इजराइल की आवश्यकता नहीं, उसे सिर्फ इजराइल के यहूदियों के पैसे की आवश्यकता है, जो ऑलरेडी अमेरिका में आ चुका है। आज आप ये लिख के रख लीजिए, कुछ समय बाद इजराइल का वही हाल होगा जो इस समय गाजा का है। अर्थात धन्यवाद।